दोस्तों ये देखिए आज हमारे गांव में है शपथ ग्रहण समारोह। ये नोटिस बोर्ड ये मैंने ही लिखा है यहाँ पे। और ये आज से कार्यकाल शुरू हो रहा है प्रधान जी के। नया कार्यकाल नए प्रधान जी ये देखिए हमारे श्रीमती हमारी भाभी जी ज्योति चौधरी जी। और ये वार्ड मेंबर है हमारे गांव में जो भी कार्यक्रम होते हैं अगर कुछ भी देखना हो यूट्यूब पे तो हेलो मेगा को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं ये। और मैं कार्यालय दिखाता हूँ अंदर से आपको। कार्यालय ये रहा, ये एंट्री है यहाँ से। और ये देखिए काफ़ी सुंदर कार्यालय है। ये देखिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। तू के लिए नहीं है यार, ये हमारे ब्लॉगर आज नमस्ते देखना सब यार। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद कोई कुछ बोलेगा तुम। और यहाँ पे काफ़ी लोग पहुँच चुके हैं हमारे मुख्य कार्यकर्ता। साउंड व्यवस्था भी शुरू हो चुकी है यहाँ पे। अभी कुछ ही क्षणों बाद यहाँ पे हमारा कार्यक्रम शुरू होने वाला है। काफ़ी गांव के ब्लॉगर मेरे को देख के डरे हुए हैं कहीं मैं इनका रिकॉर्ड ना तोड़ दूँ इसी एक ही वीडियो में। हमारी जो भांजी है हेलो मेगा वो भी डर गई है मेरे को देख के ब्लॉग बनाते हुए, क्योंकि कहीं मैं उनसे ज़्यादा खतरनाक ब्लॉग ना बना दूँ। तो ये हमारा गांव काफ़ी सुंदर, आगे चौखंबा है, हिमालय रेंज काफ़ी सुंदर दिखता है यहाँ से। सभी लोग धीरे धीरे पहुँच रहे हैं कार्यक्रम में। भाई परवीन भी अपने गाय को लेके आ रखे हैं। और ये देखिए पीछे से उनका डॉग भी जा रहा है, काफ़ी अच्छा डॉग है। देखिए हमारे गांव के फेमस ब्लॉगर मेरे को देख के परेशान हो चुके हैं क्योंकि मैंने कैमरा खोल दिया है। दोस्तों जितने भी मेरे को फॉलो करते हैं सब इनको सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जल्दी हेलो मेगा पे। ये हमारे गांव के प्रधान इनके ही साथ रहते हैं, पता नहीं क्यों हमसे बात भी नहीं करते ये लोग। और खटाई का कार्यक्रम भी चल रहा है। भाई मंगल सिंह और भाई गणेश यहाँ पे खटाई बना रहे हैं। हेलो मेगा मेरे को देख के डर गए हैं क्योंकि मैंने कैमरा खोल लिया है ब्लॉगिंग के लिए। और ये मेरा भांजा है, क्यूटी भांजा। और ये मेरी भांजी है शर्मा। और कार्यक्रम शुरू होने ही वाला है। काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है सब जगह से। मिक्सिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है दोस्तों। इसके भी काफ़ी स्टेप होते हैं। पहले नमक को पीसा जाता है सिलपट्टे में, फिर उसके बाद संतरों को छील के, फिर उसके बाद काट के, फिर ऐसे वेरी हाइजेनिक तरीके से भाई गणेश यहाँ पे खटाई बना रहे हैं। काफ़ी मज़ा आने वाला है देख के ही रस्सी मुँह में पानी आ गया भाई। दोस्तों खटाई बन के तैयार हो चुकी है, अभी जा रही है प्लेट लेने। और ये मेरे पास आएगा अभी वेदांश। और ये देखिए काफ़ी सुंदर लग रही है दिखने में। इन दोनों की मेहनत है ये खटाई बनाने में। दोस्तों प्लेट्स आ चुकी हैं और ये सर्व करने के लिए जल्दी जल्दी कार्यक्रम शुरू करेंगे गणेश भाई। सबके लिए बराबर एकदम बांट रहे हैं। मुझे भी दे दो भाई, थैंक यू। यहाँ पे खटाई प्रोग्राम कितनी मस्त खटाई है, देख सकते हो दोस्तों। मज़ा आ जाना है इसको खा के देखना। ए उसको मत खिलाना ठीक है, बच्चे को मत खिलाना, बच्चे को नहीं खिला सकते अभी, खट्टा होता है काफ़ी। दोस्तों थोड़ी सी खटाई इधर भी बांट देते हैं क्योंकि हमने खा ली है। बड़ा मसालेदार मज़ा आ गया खा के। थोड़ा सा लोगों को भी टेस्ट कराते हैं कैसे बनाई है, थोड़ा थोड़ा सबको। रणवीर भाई थोड़ी थोड़ी सबको सगाई पार्टी। हाँ खाओ 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 थोड़ा थोड़ा। अभी जोड़ चौरा तुम सब का खटे खाना चाहिए। जाओ जाओ जाओ।
खा खा थोड़ा 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 थोड़ा। हाँ थोड़ा थोड़ा निकाल भाई सबका। निकाल निकाल। अरे यार मैं बिसरी काम लिया खूब होगा। मनोज भाई प्लेट पकड़ ये नाराज हो रखे हैं हमको देख के। मनोज एक जेबल मनोज प्रधान जी का थोड़ा दे थोड़ा यो पीस ध्यान धीरू भाई ध्यान। अरे यार वीडियो में रिकॉर्ड हो तो दोस्तों वीडियो खुली तभी दीवे ना तो नहीं छोड़। ये लो खटाई प्रधान जी मुंह मीठा करना था वैसे आज पर खटाई हमने खटाई खा ली है। खाली खाली नहीं अभी फेमस होने वाले हैं हम। यहाँ पे देखिए साउंड सिस्टम हमारे मनोज भाई सब कुछ तैयार करके सूर्य भाई को नहीं दी यार। खाओ यार थोड़ा थोड़ा। हमारे मुख्य कार्यकर्ता अनाउंस भी करते हैं कभी कभी और कभी कभी सारा काम करते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं छत में। बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता इनका काम है अनाउंसमेंट करने का। लेकिन अभी थोड़ा युवकों की कमी है यहाँ पे तो अब हमारे अंकी भाई भी थोड़ा यहाँ पे अपना सहयोग देते हुए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। प्रधान जी यहाँ पे हमको डांटते हुए क्योंकि बगल पे स्कूल चल रहा है तो हम साउंड को कम करने के लिए हमको प्रधान जी बोल रहे हैं। और यहाँ पे उनके पतिदेव जी हाँ क्या पलटा खाला। दोस्तों नया रिवाज शुरू है हो गया है पलटा खाने का। अभी आपको पता नहीं है और धीरे धीरे लोग पहुंच चुके हैं। सब लोग बैठ रहे हैं अभी। भाई ये पंचायत नहीं ये पलटा खा यहाँ पे दादाजी और सब बैठ चुके हैं ब्लॉगिंग करते हुए। हमारे कैप्टन साहब भी पहुंच चुके हैं। सभी सम्मानित लोग धीरे धीरे अपने स्थान ग्रहण करते हुए हमारे ग्राम विकास अधिकारी जी भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। और सम्मानित प्रधान जी भी स्थान ग्रहण करते हुए। और ये हमारे वार्ड मेंबर बैठ चुके हैं। हमारे वार्ड मेंबर सर मैम पहुंच चुके हैं धीरे धीरे। देखिए और यहाँ पे अनाउंसमेंट शुरू हो चुकी है भाई विक्रांत के द्वारा। और हमारे बीच में आज की जो ग्राम सभा की पहली बैठक है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे ग्राम विकास अधिकारी जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। और इस बैठक को संपन्न करने के लिए आए हैं क्योंकि शपथ ग्रहण के बाद ये पहली बैठक है तो विभागीय अधिकारी के तौर पर ग्राम वार्ड मेंबर यहाँ पे बैठे हैं। और मेरा अपनी ग्राम पंचायत की समस्त जनता से निवेदन रहेगा आग्रह रहेगा। हमने पहले भी कहा था और फिर उसे दोहरा रहे हैं कि आपके जो आज प्रथम बैठक के साथ साथ जो विकास का प्रारूप है आने वाले वर्ष के लिए जो योजनाएं चढ़नी है उनका भी फैसला आज ही होना है। तो आपके जितने भी कार्य होंगे उन पर चर्चा करके उन्हें फाइनल भी आज करना है। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है क्योंकि होता यह है कि आखिर में जब बैठक समाप्त हो जाती है तो उसके बाद लोगों की शिकायतें आती हैं कि हमारा ये काम रह गया था वो काम रह गया था या आवास का हो गया या कोई भी कार्य हो पुस्ता हो गया रास्ते का हो गया तो लोगों की शिकायतें बाद में रह जाती है कि भाई ये काम होना है ऐसा होना है वैसा होना है। इसलिए मेरा आप सब लोगों से आग्रह है पुनः एक बार हम पूरी पंचायत से आग्रह कर रहे हैं कि आपके जितने भी कार्य हैं उनकी कार्य योजना आज तैयार होनी है क्योंकि पंचायत की पहली बैठक आज हो रही है और आने वाले 5 वर्षों में हम पंचायत को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं किन क्षेत्रों में फोकस करना चाहते हैं हमारी प्लानिंग क्या होगी हम किस दिशा में काम करेंगे उन सारे विषयों पर आज यहाँ पर चर्चा होनी है। तो इसलिए मेरा आप सब लोगों से आग्रह है क्योंकि आप इस पंचायत के एक जिम्मेदार नागरिक हैं और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सबका फर्ज है कि आप इस प्रकार की जो बैठक होती है जिसमें आने वाले समयों के लिए नीति का निर्माण होना है विकास की योजना बननी है
उसमें प्रतिभाग करें। तो मेरा आप सब लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप जितने भी लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, और हम इस बात को समझ रहे हैं क्योंकि आजकल काम धाम का समय है और जो महिलाएं हैं हमारी वो काफी व्यस्त हैं, घास लेने के लिए जंगलों में जाना पड़ता है, दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो कारण एक ये भी है कि इस कारण वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाती है। तो मेरा आग्रह रहेगा अपनी पंचायत की महिलाओं से कि जो लोग अपने दैनिक दिनचर्या के जो कार्य हैं उनसे अगर उन्हें वो कार्य उन्होंने पूरे कर लिए तो वो यहाँ पर पहुंचकर इस बैठक में प्रतिभाग करें। और दोस्तों जलपान की व्यवस्था भी हो चुकी है। हिमेश भाई हमारे पान ये हमारे हिमेश भाई लेके आ गए हैं चाय और डिस्पोजल भी। हिमेश भाई किसने बनाई चाय? ये मैंने कहाँ पे बनाई? के घर में। ठीक है, बहुत बढ़िया। सक्रिय कार्यकर्ता अंकी भाई भी है और हमारे परवीन भाई, क्योंकि आज हेलो मेगा पे ब्लॉग नहीं आएगा तो आज यहीं आएगा ब्लॉग। आज पूरे रिकॉर्ड टूटेंगे परवीन भाई। वो तक कदम बेचनी चाय बांटते हुए वत वत दोनों दो यार। मैं अच्छा बेटा तुम पी लिया, तुम लोड़े सगाई भाई, तुम पी लिया। और यहाँ से जलपान का वितरण शर्माने की जरूरत नहीं है। हमारे वार्ड मेंबर भाई ऐसा है बेचनी पूरा मंत्री परिषद होता है भाई, जैसे वहाँ काम करता भले छोटी संस्था है पर कार्य वही नहीं है। ये हमारे वार्ड मेंबर भी हैं और ब्लॉगर भी हैं साथ में। आज वो यक जो तीन था आज मेरे चाय भी नहीं पीते हैं वो। हमारे दादाजी ने मेरे को सलाह दी थी कि शर्माना नहीं है ब्लॉग बनाने में। परवीन भाई चाय कलर बड़े भाई 5 रुपये गाय कैमरा ऑन हुई नहीं, कैमरा ऑन हुई क्या? आज परवीन भाई दिल्ली जाके इसको देखेंगे ब्लॉग को, मेरे YouTube चैनल नोटोरियस पहाड़ी पे। हेलो दोस्तों, कुछ तो बोले ब्लॉग में। हाँ अब 3 बजे बहुत अच्छा लग रहा है। और मामा जी डबल चाचा जी यहाँ पे। और यहाँ पे जलपान की व्यवस्था हो रही है। वहाँ पे हेलो मेगा भी ब्लॉग बना रहे हैं, मेरा रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते हैं, उनको भी पता है। मैं चाय नहीं मिली भाई अभी। दोस्तों फाइनली गरीब ब्लॉगर को भी चाय मिल चुकी है यहाँ पे मेरे को। अभी चाय का मजा लेते हैं। मेरा चैनल का नाम है नोटोरियस पहाड़ी। 2 फॉलोअर भले 2 हो या 4 हो, जितने भी हों। अभी चाय का मजा लेते हैं। धन्यवाद। ये हमारे गांव के सबसे लेट आ रहे हैं सारे। गढ़बू से भी लोग पहुंच चुके हैं। ये देखो क्या है हेलो मेगा को सब्सक्राइब मत करना, मेरे को करना, ठीक है? ठीक है। हेलो कुछ तो बोलो, चाचा भी देखते हैं वहाँ दिल्ली में मेरे। चाचा के लिए कोई मैसेज है? मिस यू बोला, मिस यू। दोस्तों अब कार्यक्रम शुरू होने वाला है और हमारे ग्राम विकास अधिकारी जी भी। आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे विभागीय अधिकारी हैं, ग्राम विकास अधिकारी जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ सब लोग उनका स्वागत करेंगे और वो अपना उद्बोधन आप सबके समक्ष कर रहे हैं, तो कृपया ध्यान पूर्वक सुने। और जो लोग अभी तक नहीं पहुंचे, कृपया उनसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द तोमेश्वर महादेव प्रांगण में पहुंचने का प्रयास करें।
ग्राम पंचायत सबसे पहले तो आप सभी को ग्राम पंचायत वाली की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कर रहे और आप समस्त सम्मानित ग्रामवासियों का मैं आज बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस अवसर पर ग्राम पंचायत को बधाई देना चाहता हूं कि आप समस्त लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस अवसर पर मुझे इस चीज़ का भी पूरा विश्वास है कि आपकी जो ग्राम पंचायत है वो अपने मतलब आने वाले 5 सालों के लिए लक्ष्य तय करेगी और उन लक्ष्यों पर निरंतर कार्य करती रहेगी और आप सभी लोगों का ग्राम पंचायत को विधिवत तरीके से सहयोग समय समय पर प्राप्त होता रहेगा। ग्राम पंचायत जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारी जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है उसकी सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का मतलब ये होता है ना, मतलब जैसे कि आप जो भी लोग ग्राम पंचायत के सदस्य हैं उस सबकी उसमें भागीदारी होगी। आपकी ग्राम पंचायत में जो भी कार्य होने होंगे आने वाले समय में, अगले वर्ष, उसके बाद नेक्स्ट पूरी पंचवर्षीय योजना में, उस सब चीज़ों का एक पूरा खाका ग्राम पंचायत की खुली बैठक में तय होता है। और मैंने ये थोड़ा सा ये देखा कि आपके यहाँ पे तो खैर अच्छी भीड़ आई है आज और कुछ लोग आ भी रहे होंगे, लेकिन लोग थोड़ा सा ना इसमें भागीदारी मतलब उससे थोड़ा बचते हैं। तो क्या होता है कि आपके पास तो साल में 365 दिन होते हैं। अगर आप एक दिन थोड़ा सा मतलब अपने जो सामान्य दिनचर्या है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके अगर ग्राम पंचायत की बैठक में सम्मिलित होते हैं तो ये मतलब एक बहुत अच्छा सहयोग आपका माना जाएगा ग्राम पंचायत के लिए, क्योंकि काम तो आपका हमेशा लगा रहता है, लेकिन बैठक क्या होती है साल में 1 और 2 ही बार होती है। तो इसमें प्रतिभाग जरूर करना है। तो इसमें क्या है कि जैसे आप लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं, इसमें सबकी आवाज़ होती है, क्योंकि अगर मान लेता हूँ कि थोड़े का विभाग ऐसा होना तो विभाग अपने तरीके से नहीं कर सकता कार्य बना दी वो गलत है ना, क्योंकि उसमें ग्राम पंचायत का आप सभी लोगों की आवाज़ है। ग्राम पंचायत का पता आप लोग क्या काम होना है क्या नहीं होना, उसकी भौगोलिक परिस्थिति, ग्राम पंचायत की सामाजिक परिस्थिति, सारी परिस्थितियों से आप कौन वाकिफ होते हैं, आप लोग वाकिफ होते हैं। तो इसमें मैं ये चाहूँगा कि जब भी आने वाले पूरे पंचवर्षीय में जब भी इस तरह की बैठक आप लोग करें उसमें प्रतिभाग करें, अपनी बात। हमारी चाची भी काफ़ी जल्दी पहुंच चुके हैं। चाची तो धन्यवाद हमारे आज के मुख्य अतिथि यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी जी। तो जैसा कि आप लोग एक तरफ से समझ ही गए हुए कि आने वाला जो ये 5 साल का कार्यकाल है आज उसकी एक रूपरेखा बननी है। तो कार्यक्रम को हम माल्यार्पण की जो विधि होती है उसको आगे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित हमारी नवनिर्मित प्रधान जी श्रीमती ज्योतिका बुटोला चौधरी जी को पहले तो बधाई देता हूँ कि कल आपका शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी वार्ड मेंबर भी यहीं पर उपस्थित हैं। तो मैं मनीष भैया की मम्मी को बुलाना चाहूंगा, वार्ड मेंबर श्रीमती मेघा चौधरी। और उसके बाद हमारी ताई जी, आप हमारी भाभी जी उषा देवी का माल्यार्पण करने के लिए मंच पे आ जाएं। और इसके बाद हमारे अगले वार्ड मेंबर, तो मैं अब बुलाना चाहूंगा अपनी ताई जी को, ताई जी सचिन की मम्मी, आपको बुलाना चाहूंगा कि आप मंच पर आकर हमारे वार्ड मेंबर का माल्यार्पण करें। माल्यार्पण करें। ग्राम विकास अधिकारी जी का माल्यार्पण करें। बस तो धन्यवाद। आगे की थोड़ा कार्यवाही के लिए संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अंकित। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारी पंचायत की पहली खुली बैठक है। अधिकारी जी ने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इस बैठक में क्या क्या चीजें होने वाली हैं और कहते हैं कि किसी भी कार्य को आपने सार्थक बनाना है, उसे स्थिति तक पहुंचाना है, तो आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद होना बहुत आवश्यक है। तो इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि आज हमारे बीच में
हमारे आदरणीय दादाजी श्री कैप्टन दिकपाल सिंह चौधरी जी हैं। आप पहले तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। हमारे राजनीतिक सफर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे पोडा जी श्री गोविंद सिंह चौधरी जी, आप जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। आदरणीय ताऊ जी श्री राजेंद्र सिंह चौधरी जी, इनका आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। लगातार इनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। हमारे ताऊ जी श्री मोहन सिंह चौधरी जी, आदरणीय ताऊ जी हमारे रणवीर सिंह चौधरी जी, हमारे चाचा श्री धीरेन्द्र सिंह चौधरी जी, हमारे आदरणीय चाचा जी श्री गौतम सिंह चौधरी जी, और मेरे मार्गदर्शक रहे और कदम कदम पर हमें हमेशा मेरे आदरणीय ताऊ सिंह चौधरी जी, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। आदरणीय हमारे हर कदम पर सही राह में चलने के लिए प्रेरित करते हैं हमारे बलवंत सिंह ताल जी, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे बड़े भाई साहब हैं सुनील जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाई यशवीर चौधरी जी, लगातार आपका हमें साथ मिलता रहता है। आदरणीय चाचा श्री डबल सिंह चौधरी जी, चुनावी सफर से लेकर अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं और बहुत जोश और उत्साह के साथ हमारे साथ रहते हैं। हमारे आदरणीय ताऊ जी हमारे ताऊ जी, मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, भसदेव सिंह चौधरी जी, मैं नाम थोड़ा सा ताऊ जी बोल दें ध्यान रखना। तो उनका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद करता हूँ। जिस माध्यम से आपसे सहयोग हो पाया, आपने हर माध्यम से हमें सहयोग करने का काम किया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आनंद सिंह चौधरी रावत जी हमारे ताऊ जी हैं, लगातार हमारे हर कार्य में बरकरार रहते हैं और आपका भी हमें हमेशा मार्गदर्शन मिलता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय चाचा जी श्री जितपाल सिंह चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार फोन कॉल के माध्यम से जब जब आपसे सहयोग हो पाया आपने किया। यहाँ पर उमेश सिंह चौधरी जी लगातार आए थे ये गांव में, तो उन्होंने उस दिन कहा था कि चुनाव तो कुछ बातें हैं हमेशा याद रह जाती हैं। और हमारे आदरणीय चाचा जी श्री पुष्कर सिंह चौधरी जी, उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ, लगातार जब मतलब गढ़वू गांव की बात आती थी, युवा वर्ग हमारे साथ कौन खड़ा था, तो सबसे पहले अगर कोई खड़ा था तो हमारे पुष्कर चाचा जी थे, और उनके साथ यशवी भाई जी, तो इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर बैठी हमारी तमाम मातृशक्ति, क्योंकि आप लोगों के बगैर ये कार्य संभव ही नहीं हो पाता। आप लोगों के बगैर ये संभव ही नहीं था कि आज हम इस मंच पर यहाँ पर ज्योति चौधरी यहाँ पर बैठ पाती, या मैं यहाँ पर बोल पाता, या यहाँ पर ये जितनी भी हमारी मातृशक्ति है, हमारी वार्ड मेंबर है। सबसे बड़ी बात क्या है, हमने पहली बार, आप पूरे रुद्रप्रयाग जनपद, पूरे उत्तराखंड में देख लीजिए, आपको ये देखने को कहीं नहीं मिलेगा। हमने पहली बार प्रयास किया है कि पंचायत के सभी प्रतिनिधियों को हमने महिलाओं को बनाया। बहुत बहुत बताएं। तो मैं लगता है कि हमें पहले से ये लगता था, हमारे जितने भी चुनावी यात्रा में हमारे जितने भी साथी थे, उन्होंने कहा था कि भाई मूल क्या है, हमारा मूल है मातृशक्ति, और उस मातृशक्ति को सशक्त करने का हमारा एक छोटा सा प्रयास था, हमने कोशिश की, और उसे सार्थक करने के लिए आगे हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि ये आज हमारी पहली बैठक है और अनुभव नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं विक्रांत चौधरी नहीं बोल रहा हूँ, पहली बात आप ये ध्यान, आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर भाषण दे रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आवाज नहीं है, ये आप लगाओ कि वो मनोज भी बोल। आज मेरी चाची जी भी आ चुकी हैं, चाची जी ब्लॉग बन रहे हैं यहाँ पे। हमने एक विषय पर चर्चा की कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को कैसे बेहतर बनाया जाए। भाई हम चाहते थे कि बच्चों की पठन पाठन की व्यवस्था को बेहतर बनाना है, तो हमारा प्रयास था कि भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पर शिक्षा के केंद्र के रूप में इसको डेवलप करेंगे, अपने दोनों सामुदायिक भवन है, बारात घर है, उसको डेवलप करेंगे। तो कोई महान व्यक्ति है जो बहुत शरीफ होने का दावा करता है, वो क्या कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं वो, कि नहीं बारात घर पे भी पानी का हक था, सामुदायिक भवन पे भी पानी का हक था। तो ये बताओ आप, पानी का हक ठीक है, पानी का हक था, तोरियाल का हक था या गढ़वू वालों का हक था, बच्चे किसके हैं वो? क्या अगर यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था बनाएंगे तो क्या सिर्फ तोरियाल वालों के लिए बनाएंगे, या जिन्होंने हमें वोट दिया उनके लिए बनाएंगे? नहीं, ये काम सारी व्यवस्था सारे लोगों के लिए होना उस काम में। तो ये बात इन लोगों के मन में आ कहां से रही है कि ये इसका है, ये उसका है। बुजुर्ग और बच्चे नौजवान सभी का हार्दिक स्वागत है। आज यहाँ पर नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत की पहली खुली बैठक है। काफ़ी टाल मटोल के बाद आखिरकार विधिवत रूप से ग्राम पंचायत पानी का गठन हो चुका है। तो सभी वार्ड मेंबर्स, हमारी प्रधान श्रीमती ज्योति चौधरी और तमाम वार्ड मेंबर को मैं एक बार फिर बधाई देता हूं और इस कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। आज खुली बैठक है
कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, ये बात गई गौण। जो जीता वो सिकंदर। अब जो सत्ता में है, सत्ता वो चलाएगा, जनता के हिसाब से चलाएगा, अपने हिसाब से नहीं चलाएगा। यहाँ पर जो भी चर्चाएं होंगी, व्यक्तिगत चर्चा यहाँ पर कम करें। सार्वजनिक हित के लिए, सार्वजनिक विकास के लिए पूरी ग्राम पंचायत के उस पर पहले चर्चा हो। व्यक्तिगत चर्चाएं तो अभी 4, 4.5 साल, 5 साल बचे हुए हैं, उसमें होती रहेगी। तो अपने स्वार्थ को, अपने मतलब को दरकिनार करते हुए, सार्वजनिक हित को मद्देनजर रखते हुए आज इस बैठक में चर्चा होगी कि आगे जो 4.5 साल है उसकी कार्यरेखा, कार्य रूपरेखा कैसी होगी, किस प्रकार के काम होंगे। सुझाव आप लोगों ने देना है, काम प्रधान ने करना है, और जहाँ पर कोई कमी होगी, दिक्कत होगी, उसमें खुलेआम बोलना है। ये नहीं कि भाई कि अपने उसके लिए कि भाई कि हम पीठ पीछे बोल रहे हैं। जो भी जिसका भी कोई समस्या है वो खुली बैठक में आके बोले, धार और काकर वो ऑपरेशन बन जाए। जो पीठ पीछे बोलेंगे कि ये मुझे होड़ दो, ये मुद्दा होड़ दो, इन्नी करिए बोले तन्नी करिए, वो बातें ना कोई सुन रहा है और ना सुनता है। ये सब खाली बातें बोलेंगे लोग, होगा कुछ नहीं उससे। होगा वही जो ग्राम पंचायत में खुली बैठक में आएंगे, अपनी बात रखेंगे, चाहे शिकायत हो, चाहे सुझाव हो, चाहे विकास कार्य को लेकर कोई भी काम हो उसके लिए। तो आगे इस पे चर्चा होगी। यहाँ पे पंचायत विकास अधिकारी जी यहाँ पे रखेंगे। आप लोग अपने अपनी समस्याएं, पहले जो सार्वजनिक हित की बात है, जो सार्वजनिक विकास के रूप में जो होना है काम, उस पर चर्चा होंगी। और व्यक्तिगत रूप से तो होते रहेंगे, बाद में व्यक्तिगत रूप से मिलकर आप प्रधान कार्यालय में बात कर सकते हैं। तो मैं एक बार पुनः सभी नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत के सदस्यों का और प्रधान जी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ, और इन 5 सालों के लिए उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। लोगों का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं, और जो अब नवनिर्वाचित जीत के आई है उनके लिए अग्रिम जो 5 साल है शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। यहाँ पर ग्राम पंचायत मालिक की नवनिर्वाचित प्रधान, समस्त वार्ड मेंबर, हमारे बीच में ग्राम विकास अधिकारी जी, समस्त ग्राम सभा के बुजुर्ग, मातृशक्ति तथा प्यारे बच्चों, बड़े हर्ष का विषय है। आज से इन जो 5 साल हैं उसकी कार्यप्रणाली का शुभारंभ आज से शुरू हो रहा है। इसके लिए मैं ग्राम पंचायत को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर जो भी विकास कार्य योजनाएं मैं समझता हूँ बैठ जाओ। के हिसाब से हो, आप लोगों से हो, आप थोड़ा तो पकड़ बोलो अपने सुझाव दें, और ग्राम सभा में जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं, जिन जिन लोगों के कार्य होने हैं, इसमें अपनी यहाँ पे मीटिंग में आके भागीदारी निभाएं। इसमें कोई भी जैसे होता आता है, हो भी रहा था कि मैं अलग दूसरा काम कर रहा था, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग काम करवाएंगे, आपके माध्यम से ही काम होंगे यहाँ पे। इसके लिए मैं सभी ये ग्रामवासियों को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। परम सामान्य हमारे प्रधान श्रीमती ज्योति देवी जी और हमारे वार्ड सदस्य, हमारे पंचायत मंत्री जी, यहाँ पे बैठे हुए मेरे पिताजी के तुल्य बुजुर्ग, मेरे भाई तुल्य नौजवान साथियों, मेरे मातृशक्ति, मेरे प्यारे बच्चों, मैं सभी आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। वार्ड में मैं आग्रह करूंगा थोड़ा ग्राम पंचायत कॉलोनी की नवनिर्वाचित प्रधान जी से कि आप लोगों के समक्ष अपनी बात रखें। छोटा ताले के साथ सब लोग स्वागत करें। बोलो हरियाली मैया की, बोलो तोलेश्वर महादेव की, बोलो उठाई मैया की। आज ग्राम पंचायत की इस पहली खुली बैठक में आप सभी ग्रामवासियों, मातृशक्ति, युवा शक्ति, बुजुर्गन,
एवं हमारे ग्राम विकास अधिकारी, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सबसे पहले आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं, ये सभी चीज़ों का निर्धारण आज इस खुली बैठक में होना है। सबसे पहले मैं शिक्षा व्यवस्था बदलने अच्छी तो है, बहुत अच्छी है हमारी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था, चाहे इंटर कॉलेज की हो, पर उसमें बच्चे स्कूल में 6 घंटे रहते हैं, 7 घंटे रहते हैं, 8 घंटे रहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा समय घर में बिताते हैं। घर में उन पे ध्यान नहीं दिया जाता है कि कैसे पढ़ाई हो रही है स्कूल में, क्या पढ़ा तुमने, क्या नहीं पढ़ा है, किस सब्जेक्ट में मेरा बच्चा कमज़ोर है, वो हम घर में देखना है हमने, पर हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि गांव में काम, सब माताएं अपने काम धाम में व्यस्त रहती हैं, तो ध्यान नहीं दे पाती अपने बच्चों पे। तो ग्राम पंचायत ये चाहती है कि बच्चों पे ध्यान दिया जाए। उसके लिए यहाँ पे जो सामुदायिक भवन है उसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी व्यवस्थाएं होगी वो सुनिश्चित की जाएंगी। इस पर चर्चा आगे होगी। धन्यवाद। तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बातें हो गई हैं। मैं कुछ उसमें अपना ऐड नहीं कर सकता हूँ, सारी अच्छी बातें हो चुकी हैं और अब विधिवत हम चलते हैं अब आगे। तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो ग्राम पंचायत है ना, तो विभिन्न विभागों से विभिन्न तरह के कार्य होते हैं और उसमें जो भी कार्य होने हैं वो आपके द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं। तो इसमें विविध विषय हैं, जैसे सपोज दैट मान लेते हैं आपके यहाँ सड़क बननी है, सपोज दैट है, अब मान लीजिए वो PWD का विषय है या PMGSY का विषय है, हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, पानी से संबंधित। दोस्तों फिर से जलपान की व्यवस्था हो चुकी है और मीटिंग ख़त्म ही होने वाली है। बस फिर से जलपान की व्यवस्था यहाँ पे प्रधान द्वारा हमारे ग्राम विकास अधिकारी जी संबोधित कर रहे हैं, मतलब योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं कि किसको क्या काम करवाना है, गांव में क्या काम होगा, प्रस्ताव बनेगा। अब अंत में सब लोग अपने अपने जो कार्य होने हैं ग्राम सभा में, जो कार्य होने हैं, या किसी का पुस्ता मनरेगा में किसी का रास्ता बनना है उसकी एंट्री करा रहे हैं सब लोग। अपने पर्सनल कार्य जो गांव में होने हैं, जैसे किसी की गौशाला बननी है, वो सब यहाँ पे एंट्री हो रही है। बस